जय हिंद जय भारत। नमस्कार साथियों, आज पढ़ रहे हैं आयत आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, इससे रिलेटेड प्रश्न। आपको बेसिक से स्टार्ट करना है मित्रों। आयत का क्षेत्रफल कितना था? लंबाई इंटू चौड़ाई, और परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आप दोनों सूत्र याद होना चाहिए। और विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीनों सूत्र में लिख देता हूँ। क्षेत्रफल किसका? आयत का। क्या होगा? एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। परिमाप, परिमाप क्या होगा? 2l प्लस बी, चारों भुजाओं की लंबाई। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं की लंबाई। इसमें लंबाई और चौड़ाई, आमने और सामने की भुजा क्या होती है? अलग अलग। लंबाई ये और चौड़ाई ये वाली, यहाँ से यहाँ लंबाई ये, आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। और हर हर कोण कितने का होता है? 90 डिग्री समकोण का होता है। और विकर्ण, इसका विकर्ण कैसे निकालेंगे? सब पता होना चाहिए मित्रों। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका विकर्ण कौन सा होगा? ये वाला या फिर ये वाला, बराबर होता है। अब मित्रों अपन को क्या करना है? पहला प्रश्न करना है। कैसे करोगे? पॉज करो और प्रश्न करना स्टार्ट करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा मैथ्स होगा। और क्या, एक आयत का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या होगी? क्या करना है? बहुत सरल प्रश्न है। क्या करना है? क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 154 बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है नहीं एल, इंटू चौड़ाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। दोनों की यूनिट देख लो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। बस, अगर सेंटीमीटर नहीं होते तो अपन को एक जैसी यूनिट करनी पड़ती है। एक यूनिट मतलब इकाई, एक जैसी इकाई करनी पड़ती। अब क्या करना है? 7 को नीचे ले जाके भाग दे दो तो एल लंबाई आ जाएगी। 7 दूनी 14 ने 1 2, लंबाई कितना आई? 22 सेंटीमीटर। कितने आई? 22 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी वाला हो गया। परिमाप क्या होता है? अब परिमाप, इसमें मैंने क्या जोड़ दिया? परिमाप किसी को नहीं आता हो तो सीख लो, आता हो तो आप खुद करो, सेल्फ ट्राई करो। डायरेक्ट लिखना भी नहीं, डायरेक्ट मौखिक रूप से। 2 एल प्लस बी, एल कितना है? 22, और बी कितना है? बी मतलब चौड़ाई कितनी? चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है मित्रों, कितना हुआ? 22 प्लस 7, 7 में दोनों 29, 29 इंटू 2 30 इंटू 60, 60 में से 2 गए तो 58 सेंटीमीटर। क्या क्या? परिमाप, चारों भुजाओं की लंबाई। ठीक है मित्रों, बहुत सारा प्रश्न है, आराम से हो जाएगा। अब करते हैं सेकंड प्रश्न, अच्छा प्रश्न। दूसरा प्रश्न मित्रों क्या है? एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर बने आयत के क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है मित्रों? ये प्रश्न क्या है मित्रों? वर्ग को क्या कर दिया? आयत बना दिया। क्या कर दिया मित्रों? वर्ग को आयत बना दिया। फिर क्या पूछ रहा है? ये वर्ग से कितना प्रतिशत अधिक है मित्रों? ऐसे प्रश्न में मित्रों जब भी वृद्धि आए या घटाव आए, इसका पिछला वर्ग का वीडियो अपन ने देखा था, उसमें भी ऐसा प्रश्न था, अभी और आ गया। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सरल है। क्या करना? वृद्धि, कितने की वृद्धि होती है? पहली वृद्धि 40%, दूसरी वृद्धि भी 30% की हो रही है। ठीक है मित्रों, फिर क्या करना है? प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर 40 इंटू 30 का गुणा करके 100 का भाग देना है। तो ये क्या आ जाएगा? हमने कितना प्रतिशत अधिक आ जाएगा, कितना प्रतिशत डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है मित्रों, क्या होगा? 40 और 30 70, एक जीरो से एक जीरो, क्या एक जीरो से एक जीरो, 4 3 12 प्लस 12 70 और 12 82% आंसर आएगा इसका। कौन सा आंसर है? से। कौन से सूत्र से किया? क्रमागत सूत्र से किया। बहुत सरल है, आराम से हो गया होगा मित्रों। ठीक है, अब आप ऐसे मान सकते हो एल, लंबाई एल। दूसरा मेथड, लंबा, लंबाई को क्या मान लो? एल, और चौड़ाई को क्या मान लो? बी। फिर एल प्लस में कितना जोड़ दो? 40, और चौड़ाई में कितना जोड़ दो? 30। और ए लंबाई को 100% मानो, और चौड़ाई को भी, वर्ग की लंबाई चौड़ाई क्या होती है? बराबर होती है। तो 100 का 140 और चौड़ाई का 130। फिर गुना करो, फिर वर्ग का क्षेत्रफल नीचे लगो, डिफरेंस ऊपर लिखो, इंटू 100 करो, फिर क्या आ जाएगा? 82 आंसर। अपने पास डायरेक्ट मेथड है, ये वाला क्रमागत सूत्र वाला। इससे करो, बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं। इसमें क्या, बहुत सारे प्रश्न अलग अलग हो जाता है। ये क्या? सार्वजनिक सूत्र है। कौन सा सूत्र? सार्वजनिक सूत्र या फिर क्रमागत सूत्र, इसका ओरिजिनल नेम है। ठीक है मित्रों, अब करते हैं अगला प्रश्न।
तीसरा प्रश्न क्या है, एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप कितना है, 480 मीटर। चारों तरफ की भुजाओं की लंबाई 480 मीटर दे रखी और लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना है, 5:3 है, तो उसका क्षेत्रफल है मित्र। आपको आयत का प्रश्न आएगा तो सरल नहीं देगा, वो आपको एक कॉन्सेप्ट के अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट देगा, तो उससे क्या होगा, अपन को प्रश्न करने में थोड़ा सोचना पड़ेगा। इस प्रश्न को आप क्या करो, पॉज करें और कोशिश करें कि होता नहीं होता है। देखो मित्रों, क्या है, लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात, तो लंबाई अनुपात चौड़ाई कितना है, 5:3। ठीक है, अनुपात में। अब मुझे इसको संख्या में बदलना है। किसमें बदलना है मित्रों, संख्या में। ध्यान से, ये क्या है, अनुपात मित्रों। क्या है मित्रों, अनुपात। और अब मुझे किसमें बदलना है, संख्या में। किसमें बदलना है, संख्या में बदलना है, तो दोनों में एक संख्या, किससे गुणा कर दूं, x से। किससे गुणा कर दिया, x से। तो इधर क्या आ गई, लंबाई कितनी आई, 5x, और चौड़ाई कितनी आई, 3x। ठीक है मित्रों, इसका वापिस अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5:3 वापिस से आ जाएगा। अपने पास लंबाई कितनी आ गई, 5x, और चौड़ाई कितनी आ गई, 3x। ऐसा क्यों किया, देखो अपन को क्या दे रखा है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2l प्लस b। ठीक है मित्रों, 2l कितना है, 5x, प्लस b कितना है, 3x, बराबर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 480 मीटर। यहां से क्या आ जाएगा, x का मान, फिर क्या निकाल देंगे, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी आराम से निकाल देंगे। ये यहाँ पे संख्या रखनी है, हमेशा सूत्र में हमेशा संख्या रख सकते हैं, अनुपात नहीं रख सकते। अनुपात रखेंगे तो अनुपात में ही आंसर आएगा मित्रों। तो अब करें, 5 प्लस 3 कितने होते हैं, 8x। ठीक है मित्रों, बराबर 480। अब क्या करें, 8 दूनी 16, x बराबर 480। x का मान निकालने के लिए क्या देंगे, 16 का भाग 480 में दे देंगे, कितना आएगा, 16 16 32 होती है 38 48 16 32 और 48, कितना आया, 30 आंसर आया। x का मान कितना आया, 30 आया। तो L का मान कितना आएगा, L बराबर कितना होगा, x की जगह 30 रख दो, x का मान 30 है, x की जगह 30 रख दो, 30 पंजे 150, और b की जगह क्या रख दो, 3 इंटू एक्स। 3 ये रहा, x कितना है, 30 इंटू 3 कितने हो गए, 90। अब अपन को क्या चाहिए, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितना है, 150, और चौड़ाई कितनी, 90। मैं इतना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, बाकी मेरे लिए करना बहुत है। आधा मिनट का प्रश्न भी नहीं है, आधा फटाफट पेन लगाया और जहां प्रश्न दिखा वही लगाया और उत्तर निकाल दिया। 15 नम 135, तो 135 और 2 जीरो, कितना है, 13,500। ये सब किस में चल रहा है, मीटर में। ध्यान रखना, मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ सेंटीमीटर में बदल देगा तो आंसर गलत हो जाएगा, नहीं तो आपने देखो 13,500 लगा दिया, डायरेक्ट उत्तर। पर हमेशा इकाई भी चेक करना, एक आदत बनाना, इकाई भी चेक करनी है अपने। कितना है, 13,500 मीटर स्क्वायर। कौन सा आंसर राइट हो गया, बी वाला। आपको मेरे प्रश्न अच्छे लगे हो, कुछ लगा हो, तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब तो जरूर करना ही करना है मित्रों। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे वीडियो डालते आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए मित्रों। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।